हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं और साथ ही साथ एक दो दिन डिले इसलिए हो जा रहा है दोस्तों कि मैं आपके लिए टेस्ट पेपर भी डाल रहा हूं। टेस्ट पेपर आपके लिए बीपीएससी 17 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज डाला जा रहा है आपके लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बिहार करंट अफेयर का टेस्ट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल का भी करंट अफेयर्स टेस्ट हमारे यहां मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, इन सभी का लाभ उठाते हुए आप 17 बीपीएससी पीटी में पहले सफलता प्राप्त करिए। उसके बाद मेंस की भी तैयारी हम कराएंगे, कैसे निबंध लिखने हैं, कौन कौन से टॉपिक हॉट टॉपिक है आपके लिए, जो जीएस 1 और जीएस 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, देर ना करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम, अमित सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। वहां पर जाकर आप अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम, अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर जाकर आप सारे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी अपना फैक्ट्री लगाने जा रही है? तो देखिए दोस्तों, बक्सर जिले में राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 57वीं बैठक में राज्य में कुल 2371 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है दोस्तों, इसमें बरहमपुर के मेहमेदरा डुमरांव बरहमपुर में 392 करोड़ के निवेश के साथ 9090 एमटीपीडी क्षमता वाली सीमेंट फैक्ट्री जेके कंपनी लगा रही है। इसके लग जाने से 250 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गोपालगंज में स्थित हथुआ शुगर एवं बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड 1152 करोड़ की लागत से 2500 एमएलडी क्षमता की एक नई इकाई भी लगा रही है। इसी तरह नालंदा की जो पटेल एग्री इंडस्ट्रीज है, उसने बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 240 करोड़ की लागत से 2 नई इकाइयां लगाने का निर्णय लिया है। बिहार के उद्योग मंत्री हमारे नीतीश मिश्रा हैं। तो दोस्तों, बिहार में उद्योग का माहौल बन रहा है। बक्सर में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बक्सर में हाल ही में कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट भी खोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बक्सर में आप जानते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का दोस्तों यहां पर विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बक्सर के नवानगर में चिन्हित किया गया है। तो बक्सर दोस्तों एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। एक समय में दोस्तों बक्सर इंडस्ट्रियल हब था, यहां पर औद्योगिक नगर ही था, यहां पर दवाई की बहुत ज्यादा सप्लाई होती थी, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण बक्सर उद्योगों में पिछड़ते चला गया। लेकिन नई सरकार ने नई ऊर्जा भरी है और जो है नए नए निवेश बिहार में आने लगे हैं और ये बक्सर जिला भी फेमस होने लगा है। बक्सर जिला दोस्तों वही जिला है जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर गंगा नदी प्रवेश करती है। बक्सर जिला ही वह है जहां पर दोस्तों 1764 में जहां पर अंग्रेजों ने विजय फहराया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये बक्सर का निर्णायक युद्ध, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेजों का पूरे भारत पर प्रभुत्व हो गया? तो ये दोस्तों ये बक्सर का युद्ध था। ठीक है, बक्सर गंगा नदी के पावन किनारे पर बसा हुआ यह शहर है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि बक्सर में जेके सीमेंट फैक्ट्री अपनी लगाएगी। और थोड़ा सा डिटेल्स जो है पेपर का कटिंग भी मैंने शामिल किया। इसमें देखिए लिखा हुआ है ये कि इसमें 1400 करोड़ रुपए के 3 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कुल निवेश 2371 करोड़ का होगा। बक्सर में जेके सीमेंट फैक्ट्री खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, नालंदा में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 2 नई इकाई को स्वीकृति मिली। तो यहीं से दोस्तों पेपर कटिंग भी आपको मैंने शामिल कर दिया है कि आपको दिखे और इसकी सार्थकता आपके सामने उपलब्ध हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बिहार में पहली बार किस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 मिला है? तो दोस्तों ये मोहम्मद शाहबाज आलम है, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट लैब के। इनका फोटो देख लीजिए। बिहार से पहली बार किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का चयन हुआ है। मोहम्मद शाहबाज मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के गाजीपुर के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस सम्मान को दिया जाएगा उनको, दक्षता पदक 2024। अपराध में अनुसंधान के योगदान के लिए इन्हें सम्मान दिया गया है। तो बिहार के मुंगेर के रहने वाले मोहम्मद शाहबाज आलम को फॉरेंसिक एक्सपर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 मिला है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों लेह और लद्दाख में। आप जानते हैं दोस्तों सबसे सूखा जगह है ये लेह लद्दाख। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है।
जो देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में से एक अग्रणी कदम है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में यह मिशन AKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे के भागीदारों को एक साथ लाता है। अंतरिक्ष में लोग कैसे और किस तरह के माहौल में रहेंगे, इसको लेकर लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो और अंतरिक्ष आयोग के जो अध्यक्ष है डॉक्टर ए सोमनाथ हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? देश के रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह बने हैं। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। वह केरल कैडर के 1989 बैच के ऑफिसर हैं। राजेश कुमार सिंह ने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के अनिल चौहान हैं। अक्टूबर 2024 तक RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार का कितना है दोस्तों? तो 854.73 मीट्रिक टन। भारतीय रिजर्व बैंक की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854 मीट्रिक टन है। इन भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 510 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष सोने का भंडार विदेश में रखा गया है, जिसमें से 324 मीट्रिक टन को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में सुरक्षित रखा गया है। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे। प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ESCPM के अध्यक्ष विवेक देवराय का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवराय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। PM मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने कहां पर आयोजित G20 की बैठक में हिस्सा लिया? तो दोस्तों ब्राजील में। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा के नेतृत्व में भारत के एक हाई डेलीगेशन ने G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक ब्राजील के बेलम में यह बैठक हुई। आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन यानी CDRI प्रधानमंत्री मोदी की पहल है। CDRI में 40 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य के तौर पर शामिल हैं। G20 की भारतीय अध्यक्षता के दौरान DRRWG यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी। अगले साल ब्राजील में G20 की बैठक होनी है 2024 में। G20 समूह में 19 देश हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। 1997 के पहले एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों ने इसकी जरूरत महसूस की। 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने सितंबर 1999 में G20 का गठन किया है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसका मुख्यालय मैक्सिको में है। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों 1261 करोड़। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 के दौरान 14,500 चुने गए स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 28 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उसके बाकी उपकरणों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। महिला ड्रोन पायलट को मानदेय और महिला ड्रोन सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे। ड्रोन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के रियाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है रेलवे में भी आप देखते हैं दोस्तों किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रोडक्ट है, तो इसको प्रमोट करने के लिए जो पीयूष गोयल ने वो सऊदी अरब के रियाद में गए हैं। सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दीवार का उद्घाटन किया। ओडीओपी के साथ सरकार का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है, जिससे भारत भर के विभिन्न जिलों को मेड इन इंडिया हब में बदला जा सके। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमित धर्मवर्धने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सुमिति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार रोधी इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। धर्मवर्धने 1 नवंबर को सर रोनी फ्लैगनागन की जगह लेंगे, जो 14 साल के प्रभावशाली कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। आईसीसी प्रमुख जय शाह है, बीसीसीआई प्रमुख रोजर बिन्नी है। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो शेख नईम कासिम। हिजबुल्लाह जो एक प्रमुख लेबनानी शिया पैरामिलिट्री और राजनीतिक संगठन है, ने हाल ही में इजराइल द्वारा हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद अपने महासचिव के रूप में शेख नईम कासिम की नियुक्ति की घोषणा की है। 25 अक्टूबर 2024 को किस सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने दोस्तों, जिसको आरपीएफ भी कहते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को रेलवे सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया। यह पहल अपने वीर सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आरपीएफ महानिदेशक श्री मनोज यादव हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं, रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारत और कौन सा देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाने पर सहमत हुए हैं? तो दोस्तों, भारत और स्पेन। भारत और स्पेन वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाने पर सहमत हुए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और स्पेन के बीच यह कई अन्य समझौते भी हुए हैं। पेड्रो सांचेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारतीय वायुसेना के लिए 40 C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण करेगा। भारत और स्पेन के बीच बहुत सारे समझौते हुए हैं, जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। रेल परिवहन में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2024 से 28 के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम रखा गया है। स्पेन बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा और भारत अपना एक वाणिज्य दूतावास बार्सिलोना स्पेन में संचालित करेगा। स्पेन में भारतीय निवेश और भारत में स्पेनिश निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों में फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना की जाएगी। फास्ट ट्रैक तंत्र भारतीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में स्थापित किया जाएगा। स्पेन में यह स्पेन के अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यापार मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश महानिदेशालय में होगा। ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते के तहत एक संयुक्त आयोग का गठन किया जाएगा। वर्ष 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। स्पेन एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। यूरोपीय संघ, उत्तरी अटलांटिक संधि का नाटो का सदस्य है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है और राजा राज्य का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। राजधानी इसकी मैड्रिड है। मुद्रा यूरो है। राजा फिलिप 6 है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में कुल 24 पदक जीते हैं दोस्तों। इन 24 पदकों में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। ड्यूमा बोको किस देश के छठे राष्ट्रपति बने हैं? तो बोत्सवाना के। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर ड्यूमा बोको को बधाई दी है। तो दोस्तों, यह रहा 1 से 3 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।